हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं साउथ कोरिया में रह रहा हूं पिछले 5 साल से। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के पे रेट के बारे में और यहाँ पे कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो नया पर्सन जब भी साउथ कोरिया में आता है तो उसको क्या क्या फील करना पड़ता है और वो अपनी मुश्किलों को कैसे आसान कर सकता है कोरिया आने से पहले ही। बने रहें वीडियो के आखिर तक। मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अगर आप कोरिया या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए इन द फ्यूचर में। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया आने से पहले आदमी को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे साउथ कोरियन लैंग्वेज बोली जाती है तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर वो यूट्यूब पे तैयारी करना चाहता है तो यूट्यूब पे फ्री कोर्स अवेलेबल है। अगर वो आदमी किसी कोचिंग के थ्रू भी तैयारी कर सकता है। बहुत से इंस्टीट्यूट ओपन है इंडिया के अंदर के इंस्टीट्यूट हैं जो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता में अवेलेबल हैं। वहां जाकर वो तैयारी कर सकता है इंस्टीट्यूट के अंदर। साउथ कोरिया आने से पहले या किसी भी देश में जाने से पहले आप अपना एक बैंक अकाउंट जरूर खुलाइए अपने होम कंट्री के अंदर जहां पर आप रह रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट लेकर आप ट्रेवल करिए साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया के अंदर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे साउथ कोरिया आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही अभी समर शुरू हुआ है, समर शुरू होते ही आपको काम बहुत मिलने लग जाएगा। साउथ कोरिया के अंदर अगर हम पे रेट की बात करें तो हावरली पे रेट यहाँ पे 9816 वन मिलते हैं हावरली। और अगर आप इन द कंपनी काम कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ काम करने के बाद आपको सैलरी मिलती है, आप उससे इंक्लूड कर सकते हैं। और 209 हावर आप काम करते हैं किसी भी कंपनी में। और एक दिन की बात करें तो आप 8 हावर्स काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपसे 2 हावर तक ओवर टाइम ले सकती है, जो गवर्नमेंट का रूल है। उससे अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं। साउथ कोरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया के काम के बारे में। साउथ कोरिया में कंपनी में काम करते हैं तो आपको वीकली काम करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। उधर अगर आप किसी फार्म में या खेत में काम करते हैं तो आपको हॉलीडे सिर्फ मंथ में 2 मिलते हैं। और खेत की फार्म की जो ड्यूटी होती है वो लंबी भी होती है। लेकिन फैक्ट्री में जो काम होता है वो हार्ड वर्क होता है और जो फार्म में काम होता है, खेत में काम होता है, वो नॉर्मल वर्क होता है, वो ज्यादा हार्ड नहीं होता। खेत में ही उनको काम सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें सैलरी इंक्रीज की, तो सैलरी जो होती है वो खेत में कम सैलरी इंक्रीज होती है। जो फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो उसमें ज्यादा सैलरी इंक्रीज होती है। अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अगर आप फैमिली के साथ चाह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ यहाँ आए और यहाँ सेटल हो जाएं और आप फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो इवन ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो लेडीज को भी प्रेफर करती हैं। जैसे कॉस्मेटिक की बहुत ज्यादा यहाँ फैक्ट्रीज हैं, शैम्पू की बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, टिश्यू की बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, मास्क की बहुत ज्यादा फैक्ट्री हैं जो लेडीज को प्रेफर देती हैं। पहले उनको पे रेट भी अच्छा मिलता है। आपसे ये कहना चाहता हूँ, साउथ कोरिया आने से पहले आप लैंग्वेज सीख कर आइए, या साउथ कोरिया आते ही आप 6 मंथ लैंग्वेज सीखिए। इन द फ्यूचर साउथ कोरिया में रहना चाहते हैं तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप किसी भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू लेता है कि आपको क्या लैंग्वेज आती है, कितनी की लैंग्वेज आती है, और आप उनकी बात को समझ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। खाने का, रहने का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो आप अपना घर में बनाकर खाएंगे तो आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट बाहर खाना खाएंगे, तो वो महंगा पड़ता है। अगर यहाँ हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक बार में अगर बस ले रहे हैं तो एक बार में 1450 वोन लगते हैं इन द कार्ड और 1500 वोन लगते हैं कैश में, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। मेट्रो में भी सेम है। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ रूम शेयर कर रहे हैं तो आपको खर्चा बहुत ही कम आता है। इवन अगर इंडिया की हम बात करें तो 15,000 रुपए महीने का खर्चा आता है यहाँ पे एक आदमी को। साउथ कोरिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, काम बहुत ज्यादा है, पर ये लैंग्वेज को देते हैं। जो आदमी यहाँ लैंग्वेज जानता है, समझता है, बोलता है, उनको ये बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो अगर आप साउथ कोरिया आकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कृपया करके लैंग्वेज सीख कर जरूर आइए, या यहाँ साउथ कोरिया आने के बाद अपनी लैंग्वेज जरूर सीखिए। 6 महीने बात करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए
और अगले को आप समझा सको, उसकी बात समझ सको, ताकि अगला भी आपको इज्जत दे भी हाँ इसको लैंग्वेज आ रही है, आपसे बात करेगा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, वो आपको बात समझा रहा है, तो आप अगर कुछ भी इसको कह दोगे तो वो दूसरी बार आपसे बात ही नहीं करेगा, बोलेगा नहीं आपको, फिर वो इशारे से समझाएगा। अगर आप स्किल सीख कर यहाँ काम कर रहे हैं करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जॉब के अंदर इज्जत मिलती है, पैसा भी अच्छा मिलता है सैलरी के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिए जो साउथ कोरिया या फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।